नमस्कार, मैं एसके सिंह, एस9 बिहार न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सूर्यभान सिंह, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। महोदय, आपका एस9 बिहार न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको कुछ समस्याएँ हैं, उस समस्याओं को लेकर के हमारे चैनल पर आए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आप बताएँ। 20 मार्च 2023 को हम लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में हमको सूचना मिली, हम टोल प्लाजा क्रॉस करते रहना है, टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके थे। हमको सूचना मिली कि जो है विरोधी हमारे जो हैं मौके के जो प्रधान भी हैं, कुछ अनुसूचित जात के लोगों को लेके और विरोधियों को लेके जो है हमारी बाउंड्री तोड़ रहे थे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। उसके बाद में तुरंत हमने फ़ोन की बताई परिवार वालों से कि तुरंत आप 112 पे फ़ोन करिए। 112 पे फ़ोन किए, 112 आई, वीडियो बनाई, मौके का वीडियो बना के। उस प्रधान का नाम क्या है, गांव सभा क्या है? गांव सभा कनकपुर है। प्रधान विपिन सिंह उर्फ राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं जी। तो आपको जानकारी किस माध्यम से हुई कि आपके दरवाजे पर लोग आपकी बाउंड्री तोड़ रहे हैं? परिवार के लोग फ़ोन किए, महिलाओं ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घटना घट रही है, कुछ भी हो सकता है। तुरंत हमने कहा 112 पे फ़ोन करिए। 112 पे फ़ोन किया उन्होंने, 112 आई मौके पे और आके जो है उन लोगों को सायरन की आवाज़ सुन के वो लोग भग गए। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया। उसके बाद हम तुरंत जो है बात किए, किसी मित्र के माध्यम से कप्तान साहब के पास बात हुई। कप्तान साहब ने तुरंत निर्देशित किया थानाध्यक्ष जी को कि तुरंत आप कार्रवाई करिए। थानाध्यक्ष जी दोपहर से हिला हवाली कर रहे थे। उसके बाद में किसी प्रकार शाम को हम फिर लखनऊ से लौटते गए, थाने पे गए। थाना महोदय ने, थाना इंचार्ज जी ने कहा कि जो है अब हम पूरी कार्रवाई करेंगे लोगों के ऊपर, और पूरा आश्वासन दिया। उसके बाद में कहे कि जो है आप इनको एक बार, हमारे कहने मानवता के नाते इन लोगों को एक बार माफ़ करिए और कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको, पूरा आश्वासन दिया गया हमको। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, इतना बड़ा मामला हो रहा है, आप एक प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी। आप का एक बड़ा कद है, राजनीति में एक रसूख है, इसके बावजूद गांव का एक प्रधान, मैं तो समझता हूं कि राजनीति के कद की हैसियत से आपसे बहुत छोटा उक्रांति कद है उस व्यक्ति का। तो क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा मामला है, कौन सा ऐसा मामला जिसको लेकर के आए दिन तो समस्या पैदा होता रहता है? वो चूँकि एक दबंग प्रवृत्ति का आदमी है, दबंग भी है, भूमाफिया भी है, पूरी उसकी जांच करा ली जाए। और हमको पूरा संदेह है कि थाना महोदय, थाना इंचार्ज जो है, थानाध्यक्ष महोदय पूरी तरीक़ा से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और साठगांठ है, वो अपराधियों से जो है मिले हुए हैं। चूँकि इतना होने के बावजूद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उच्च अधिकारियों से भी, यहाँ से डीजी महोदय से, डीजीपी महोदय से और जो है मानवाधिकार आयोग से, अभी भी मौजूदा वो थानाध्यक्ष महोदय अभी बने हुए हैं अपने पद पे। इतना घटना होने के बावजूद हमने हर जगह पूरी अपनी बात रखी, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। और विरोधियों का जो है, हमारे विपक्षियों का जो अब इतना सब मतलब इतना बड़ा होते हुए घटना, और अभी कोई कार्रवाई थाना महोदय पे नहीं हुई। तो ऐसे थानाध्यक्ष से क्या उम्मीद करते हैं आप? इनसे उम्मीद क्या रहा, हमारा प्रशासन से विश्वास उठ रहा है। जब हम लोग नहीं सुरक्षित है, हमारा परिवार नहीं सुरक्षित है, तो एक साधारण एक साधारण जन कैसे सुरक्षित होगा? नहीं, जैसे ज़मीनी मामला, आप इसको लेकर के हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट से आदेश भी आया था जी। वो कौन सा मामला है? हाई कोर्ट में जो है अब ये पूरा 5 बीघे, लगभग 5 बीघे में तालाब की भूमि पे पाट के पूरा मकान बनाया हुआ, पक्का मकान, उसका हमने हाई कोर्ट में रिट भी की थी। रिट ने आदेश दिया था एसडीएम महोदय को 27 सितंबर को, कि तलब भी किया था कि आप जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करिए। उसी के पेशबंदी में हमारे ऊपर हर्जनेट भी 2 बार लगवा चुका है। उसमें कोई साक्ष्य न मिलने के कारण हम बेदाग बरी हैं। और 2 बार और प्रयास किया गया, कई बार मारपीट का प्रयास किया गया, हमारी बाउंड्री तोड़ने का पीछे भी प्रयास किया गया। हमारे सहन भूमि पे स्टे, हाई कोर्ट का स्टे, स्पष्ट निर्देश है हाई कोर्ट का कि इस पर नवीयत न बदली जाए। और दीवानी उसके बाद में हमारी फर्श को तोड़ के इसने आरसीसी बना दिया, जबकि 2 रास्ते हरजन टोला में जाने के लिए 2 रास्ते अलग से हैं। बाकायदा चकबंदी में अलाट हुआ है वो रास्ता, उस पर उन्नाकार करके क्या किसी की ये प्राइवेट ज़मीन पे बनवा सकते हैं? ये तो ग्राम सभा की नीति का दुरुपयोग हुआ ना। फिर बगल में नंबर है, नंबर पे एक अनुसूचित जात का नंबर है, उस पर भी इसने दीवार बनवा दिया, वो आरसीसी बनवा दिया। अभी आप कुछ देर पहले चैनलों पर एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई भी हमारा थाने पे गया था, वो कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। FIR की प्रत लेने सुबह हमारा भाई गया थाने पे, और जो अपराधी थे मौके पे, वो FIR भी उनके नाम हमने जो शाम को कराया था, उन्हीं के सामने भाई को बूटों से मारे थाना इंचार्ज जी ने। और उसके बाद में 151 में बंद भी किया। और फर्जी हम लोग थे भी नहीं, बिल्कुल एकदम गलत
अब किसके दबाव में काम कर रहे हैं ये तो जांच का विषय है, और हमको ही गंभीर धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं पूरा न्याय हो, पूरा उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायोचित काम हो, जो भी हो सही काम हो। उसके बाद में मौके पे तो तुरंत हमको थानाध्यक्ष से इतना भय है, इतना डर है कि ये कभी भी विरोधियों से जब इतना साठगांठ है, इतना मतलब तगड़ी साठगांठ है, कभी भी हत्या हमारा करवा सकता है। हमारे परिवार के जान माल कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी पूरा प्रशासन गोंडा का है। मतलब क्या आपको एसओ से खतरा है? एसओ से जब अपराधियों से उसकी साठगांठ है तो खतरा तो वही है। एसओ से है, जब एसओ हम लोग किसी मामले में नहीं थे, हम ही उत्पीड़ित है, हमारा परिवार उत्पीड़न हुआ, हमारी बाउंड्री तोड़ी गई, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया और फिर हम ही फंसा दिए गए, हमारे ऊपर क्रॉस केस हो गया। नहीं, पुलिस तो सुरक्षा का काम करती है, फिर आप एक बड़े पद पर हैं, उसके बावजूद ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं। सुरक्षा की आपके सामने है, जो भी सुरक्षा की मिसाल पेश कर रहे हैं आपके सामने है। जैसे आपने ये एसपी साहब को, डीआईजी महोदय को आपने बताया अभी कि डीजीपी साहब को भी आपने एप्लीकेशन दिया है? जी, मानवाधिकार में भी दिया है। डीजीपी साहब को दिया आपने? डीजीपी साहब से बात हुई है, फोन पे बात हुई? जी जी। मानवाधिकार को आपने दिया है? हाँ, मानवाधिकार को हमने दिया है, और डीआईजी को भी कल मिले हैं, एसपी साहब से मिल चुके हैं, एडिशनल एसपी साहब से मिल चुके हैं। सबसे हमने अपनी बात रखी, पूरी हम निष्पक्ष जांच की मांग भी किया, और तत्काल थाना इंचार्ज को, थाना अध्यक्ष को तत्काल हटाने का आग्रह भी किया, क्योंकि इनके तो रहते न्याय की आशा नहीं की जा सकती। हाँ, आप तो एक बड़े पद पर हैं। मैं बार बार कहता हूँ, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, छोटा पद नहीं है जी। अब आप जब प्रधानमंत्री के कार्यों का प्रचार प्रसार करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं, उसके बावजूद आपके साथ ही हो रहा है। अब प्रधान चूंकि गलत कर रहा है तो वो हम चूंकि हम लोगों का प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहीं भी गलत काम नहीं होगा, तो हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। वही नागवार गुजर रहा है प्रधान को, चूंकि वो सारा गलत काम, कुछ भी गलत काम उससे नहीं बचा है, वो कर रहा है, तो उसी लिए हम उसी निशाने पर पेशबंदी के चक्कर में 2-3 बार हजाने भी लगवाने का पूरा प्रयास किया। सीओ साहब ने जांच भी किया, उसमें हम निर्दोष पाए गए। फिर पेशबंदी हो रही है? बिल्कुल पेशबंदी हो रही है। अगर हम लोग उस दिन होते घर पे तो हम लोगों की हत्या भी हो सकती थी, और कभी भी हो सकती, कोई भी घटना हमारे साथ कभी भी घटित हो सकती है। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार कमेटी की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यभान सिंह ने हमारे चैनल पर बखूबी बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पीड़ा को भी व्यक्त किया। हम उनकी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जब ऐसे रसूखदार व्यक्ति के साथ प्रशासन इस तरह से काम करवा सकता है, तो सामान्य आदमी की क्या दशा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।